नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर स्वागत है। मैं परवेश कुमार सिन्हा आज फिर आप लोगों के समक्ष एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो 2.0 जो आने वाली है उसमें टीजीटी, पीजीटी यानी 6 से लेकर 12 तक जो हिंदी विषय की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप 6 से लेकर 8 तक कर रहे हो या 9 to 10 का या 11 12 का, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। इसमें हिंदी की गद्य विधा, रिपोर्टाज, डायरी व साक्षात्कार को हम लोग देखेंगे कि डायरी के बारे में जानेंगे, साक्षात्कार के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से रचनाएं लिखी गई, कौन विधा में रचनाएं लिखी गई, उसके रचनाकार कौन हुए। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो बिना देर करते हुए चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हिंदी की गद्य विधा, रिपोर्टाज, डायरी व साक्षात्कार, तीनों को हम लोग एक साथ देखेंगे। क्योंकि छोटा छोटा टॉपिक था तो मैंने सोचा अलग से वीडियो बनाना उचित नहीं है, तीनों को एक में ही करके देख लेंगे। और हम लोगों के पास समय भी बहुत कम है तो हम लोग जो है सारी चीज़ों को एकत्रित किया है तीनों को और एक साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इसका अगर पीडीएफ पाना चाहते हैं तो 249 रुपया का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं, 249 रुपया फ़ोनपे या गूगल पे करके मेरे नंबर पे रजिस्ट्रेशन अपना करवा दें, ताकि जितना अभी तक क्लास हुआ है और जितना होगा सभी का पीडीएफ आपके मोबाइल पे भेज दिया जाएगा। और जितना प्रैक्टिस सेट हुआ है, जितना होगा सभी का प्रैक्टिस सेट भी आपके मोबाइल पे भेजा जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं तो करवा दें। चलिए हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। रिपोर्टाज, सबसे पहले हम लोग रिपोर्टाज को देखेंगे। तो रिपोर्टाज फ्रांसीसी शब्द है जो अंग्रेजी के रिपोर्ट का समानार्थी है, यानी रिपोर्ट का जो है समानार्थी शब्द है रिपोर्टाज, जो फ्रांसीसी शब्द है। इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टाज कहा जाता है, यानी जो रिपोर्ट लिखा जाता है उसी को कलात्मक और साहित्यिक रूप से जो वर्णन किया जाता है उसे रिपोर्टाज कहा जाता है। इसका जन्मदाता रूसी साहित्यकार इलिया एहरेनबर्ग को स्वीकार किया जाता है। हिंदी में रिपोर्टाज का जनक शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। रूपाव पत्रिका के दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। बाबू गुलाब राय के अनुसार रिपोर्ट की भांति यह घटना या घटनाओं को वर्णन तो अवश्य करता है, किंतु उसमें लेखक के हृदय का निजी उत्साह रहता है जो वस्तुगत सत्य पर बिना किसी प्रकार आवरण डाले उसे प्रभावमय बना देता है। यहाँ देखिए कुछ बातें सामने निकल कर आई कि रिपोर्टाज जो है फ्रांसीसी शब्द है, रिपोर्ट का जो अंग्रेजी में है उसका समानार्थी है। इसका जो आविर्भाव है द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ। और रूसी साहित्यकार इलिया एहरेनबर्ग को इसका जो है जन्मदाता माना जाता है। हिंदी में रिपोर्टाज का जो जनक है शिवदान सिंह चौहान माने जाते हैं। और लक्ष्मीपुरा इनकी जो है रिपोर्टाज है जिसको प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। इसे 2-4 बार देखिएगा तो ध्यान में आ जाएगा। आगे जो है प्रमुख रिपोर्टाज और उनके रचनाकार हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले शिवदान सिंह चौहान है जिसकी रचना लक्ष्मीपुरा, मौत के खिलाफ जिंदगी की लड़ाई। रांगे राघव का है तूफानों के बीच। उपेंद्र नाथ अस्क का है प्रहारों में प्रेममय संगीत। कन्हैया रामेश्वर प्रभाकर का छन बोले कन मुस्काए। रमेश्वर शमशेर बहादुर सिंह का है प्राट का मोर्चा। फणीश्वर नाथ रेणु का है रिंजर धंजर नेपाली क्रांति कथा। श्रुत अश्रुत पूर्व एकलव्य के नोट्स। विवेकी राय का है जुलूस रुका है बाढ़। रामकुमार वर्मा का है पेरिस के नोट्स। निर्मल वर्मा का है प्राग एक स्वप्न। श्रीकांत वर्मा का है मुक्ति फौज। कमलेश्वर का है क्रांति करते हुए आदमी को देखना। चंडी प्रसाद सिंह का है युवराज की यात्रा जो है वो बहुत अच्छा जो है चंडी प्रसाद सिंह का रिपोर्टाज जो है सारी विधा उसमें मौजूद है। आधुनिक रिपोर्टाज में इन्हें श्रेष्ठ रूप में जाना जाता है। चलिए हम लोग जो है आगे जो है देखते हैं डायरी के बारे में। डायरी जो लिखा जाता है, आप लोग भी अपने डायरी कोई लिखते होंगे तो पता होगा। जब कोई व्यक्ति तिथियों का उल्लेख करते हुए घटनाओं को उसी क्रम में लिपिबद्ध करता है जिस क्रम से उसके जीवन में घटित हुई
या जिस क्रम से उसने उन्हें अपने कार्य में देखा, सुना अथवा सोचा समझा है, तब उस विधा को डायरी कहा जाता है। डायरी आत्मकथा के एकदम निकट पड़ने वाली साहित्यिक विधा है। हिंदी में डायरी विधा का परिवर्तन श्री राम शर्मा की रचना सेवाग्राम की डायरी से माना जाता है। देखिए यहाँ भी बातें निकल कर आई कि डायरी जो है आत्मकथा के बहुत नज़दीक है और इसमें जो है तिथियों का उल्लेख करते हुए जो है साहित्यकार अपनी रचनाओं को रचते हैं। इसे डायरी की विधा में रखा जाता है। श्री राम शर्मा जो है डायरी विधा के प्रवर्तक हैं और उनकी सेवाग्राम जो है डायरी का प्रथम रचना माना जाता है। अब जो है प्रमुख डायरी और उसके रचनाकार उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इधर देखिए रचनाकार हैं और इधर जो है उसकी डायरी है, तो हम लोग इसको देखते हैं। घनश्याम बिरला का है डायरी के पन्ने। धीरेन्द्र वर्मा का है मेरी कॉलेज डायरी, बहुत प्रसिद्ध है, इसे याद रखिएगा। सुंदर राज, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, सुंदर राज त्रिपाठी का है दैनंदिनी। श्री राम शरण गुप्त का है दैनिकी। हरिवंश राय बच्चन का है प्रवासी की डायरी। रामधारी सिंह दिनकर का है दिनकर की डायरी। रघुवीर सहाय का है दिल्ली मेरा परदेश। राजेंद्र अवस्थी का है सैरानी की डायरी। मुक्तिबोध का है एक साहित्यिक की डायरी, बहुत महत्वपूर्ण है, VVI, इसको देख लीजिएगा। रविंद्र कारिया का है स्मृतियों की जन्मपत्री। कमलेश्वर का है देश देशांतर। मरियज का है मरियज की डायरी। आगे जो है कुछ और देख लेते हैं। विवेकी राय का है मनबोध मास्टर की डायरी। रामदरस मिश्र का है आते जाते दिन। आसपास बाहर भीतर विश्वास जिंदा है। सीताराम सेक्सरिया का है यह एक कार्यकर्ता की डायरी। तो ये महत्वपूर्ण डायरी था जो आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया। इसे आपको 2-4 बार देखना ही होगा, क्योंकि जब तक इसे 2-4 बार स्वाध्ययन नहीं कीजिएगा और प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपका जो है दिमाग में नहीं बैठेगा कि कौन किसकी रचना है। तो समय आपके पास कम है, आप जो है अच्छे ढंग से पढ़ाई करें, समय निकाल कर पढ़ाई करें ताकि आपका जीवन सुखमय और खुशहाल हो सके। क्योंकि आप जब तैयारी में लगे रहते हैं तो समय जो है देते हुए ईमानदारी से मेहनत करें ताकि आप जो है शिक्षक भर्ती में आपका चयन हो सके। तो आप लोग जो है से मेरा यही गुजारिश है, निवेदन है कि आप लोग समय निकाल कर जो है तैयारी करें और सही ढंग से पढ़ें, सही निर्देशन में पढ़ें ताकि आप सही समय पर जो है आप रिजल्ट पा सकें। तो आपके पास ये सुनहरा मौका है, इसे आप जो खोने नहीं दीजिए और मेहनत करके एक सीट अपना पक्का कर दीजिए। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। तो आप जितना आगे जाइएगा हम भी उतना आगे जाएंगे। तो आप मेहनत कीजिए, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। आपका तैयारी जो है TGT से नेट लेवल पे की जा रही है, चाहे आप 6 to 8 का कर रहे हो या 9 to 10 का या फिर 11 to 12 का, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सभी का सिलेबस एक जैसा है। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि जो क्वेश्चन का स्तर है सिर्फ निम्न और उच्च है। तो निम्न में TGT में निम्न रहेगा, PGT में उच्च रहेगा। तो मैं जो है PGT को टारगेट करके चल रहा हूँ ताकि आपका जो तैयारी है संपूर्ण दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सके। अब जो है हम साक्षात्कार को देखने वाले हैं। साक्षात्कार से जो है पिछले बार जो है PGT में प्रश्न पूछा गया था, तो इसी की दृष्टि से मैंने इसको भी यहाँ सम्मिलित किया है। अंग्रेजी के इंटरव्यू शब्द का हिंदी रूपांतरण साक्षात्कार है। जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी से मिलने या बात करने के बाद जब उसको लिपिबद्ध किया जाता है तो उसे साक्षात्कार कहा जाता है। हिंदी में साक्षात्कार विधा का प्रवर्तक पंडित बनारसीदास चतुर्वेदी माने जाते हैं, पर हिंदी में साक्षात्कार विधा की प्रथम स्वतंत्र पुस्तक बेनी माधवकृत कवि दर्शन है। यहाँ भी देखिए कुछ बातें निकल कर आई कि बनारसीदास चतुर्वेदी साक्षात्कार विधा के प्रवर्तक हैं, लेकिन हिंदी में साक्षात्कार विधा प्रथम स्वतंत्र पुस्तक जो है बेनी माधव का आया। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए जो प्रमुख साक्षात्कार एवं उसके रचनाकार हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए बनारसीदास चतुर्वेदी हैं, जिनकी रचना है रत्नाकर जी से बातचीत, प्रेमचंद के साथ 2 दिन। प्रभाकर माचवे का है जैनेन्द्र के विचार। पद्म सिंह शर्मा का है मैंने इनसे मिला। देवेंद्र सत्यार्थी का है कला के साक्षात्कार। रामधारी सिंह दिनकर का है वट पीपर। उपेंद्र नाथ सस का है कहानी के इर्द गिर्द। रामविलास शर्मा का है मेरे साक्षात्कार। मेरे साक्षात्कार के नाम से बहुत सारे साक्षात्कार हैं, तो आप जो है पुस्तक बताया गया है उसे 1-2 बार देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। राजेंद्र यादव का है जवाब दो विक्रमादित्य। एंटन चेखव एक इंटरव्यू। रामदरस मिश्र का है अंतरंग संवाद यात्रा। तो ये महत्वपूर्ण जो है आपके पास साक्षात्कार का जो
पुस्तक है, उसके रचनाकार है, इसको मैंने प्रस्तुत किया। कुछ बिंदु महत्वपूर्ण है, उसको हम लोग देख लेते हैं। बेनी माधवकृत कवि दर्शन में रामचंद्र शुक्ल, हरिऔध, श्याम सुंदर दास, मैथिली चंद्रगुप्त आदि का साक्षात्कार संकलित है। हंसते हुए मेरा अकेलापन मरियज का डायरी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। अब जो है हम लोग इससे संबंधित जो MCQ है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, रिपोर्ट की भांति यह घटना या घटनाओं को वर्णन तो अवश्य करता है, किंतु उसमें लेखक के हृदय का निजी उत्साह रहता है, जो वस्तुगत सत्य पर बिना किसी प्रकार का आवरण डाले उसे प्रभावमय बना देता है। रिपोर्टाज के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? रिपोर्टाज के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। मैंने यहाँ BPSC के अनुसार 5 विकल्प को समाहित किया है ताकि आपकी तैयारी उसी ढंग से हो सके, लेकिन हो सकता है इस बार 4 विकल्प ही रहे। तो जैसा नोटिफिकेशन में आएगा 2-4 दिन में हो सकता है नोटिफिकेशन आने की संभावना है, तो नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम लोग उसी के अनुसार विकल्पों को परिवर्तन कर देंगे। लेकिन जब तक नहीं आता है तब तक हम पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के अनुसार करते रहेंगे। तो इसका आप लोग जो है ऊपर में पढ़ाया गया है, अगर ध्यान आ गया होगा तो सही जवाब दे पा रहे हैं। बाबू जो है गुलाब राय इस पंक्ति के जो है कथन करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसकी रचना है? पहाड़ों में प्रेममय संगीत किसकी रचना है? विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प ढूंढना है। तो ऊपर पढ़े हैं आप, इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। उपेंद्र नाथ हस्क का ये रचना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, रामदरस मिश्र का 1999 ईस्वी में प्रकाशित साक्षात्कार है। रामदरस मिश्र का 1999 ईस्वी में प्रकाशित साक्षात्कार कौन सा है आपको बताना है। ये प्रश्न जो है पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था PGT का BPSC उसमें पूछा गया है, तो उसी को मैंने यहाँ समाहित किया है। तो आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। रामदरस मिश्र का 1999 ईस्वी में प्रकाशित साक्षात्कार कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। अंतरंग जो है रामदरस मिश्र का 1999 में प्रकाशित साक्षात्कार है। कहना ना होगा ये जो है समीक्षा ठाकुर का रचना है। गांव के मन से रुबारू ये जो है कुमुद शर्मा का है। ये ध्यान में रखिएगा। हो सकता है PGT में ये पूछा है तो TGT में यहीं से प्रश्न पूछते, तो आप ये सब ध्यान में रखिएगा क्योंकि एक बार प्रश्न में पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है? एक साहित्यिक की डायरी किसकी रचना है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा। मुक्तिबोध की ये बहुत प्रसिद्ध रचना है, इसे VVI मान लीजिए, ये VVI है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डायरी सीताराम सेक्सरिया का है? निम्नलिखित में से कौन सा डायरी सीताराम सेक्सरिया का है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प ढूंढना है। तो इसका जवाब दीजिए आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ख, एक कार्यकर्ता की डायरी। ये जो है सीताराम सेक्सरिया का है। एक साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध का है। एक पागल की डायरी एक चीनी रचनाकार है र्यूसुन, उसकी रचना है एक पागल की डायरी, जो चीनी साहित्यकार हैं। तो ये महत्वपूर्ण था, इसे मैंने यहाँ समाहित किया। आगे जो है हम लोग और प्रश्न को देख लेते हैं। छठा प्रश्न है, बेनी माधवकृत कवि दर्शन में किसका साक्षात्कार संकलित है? यानी बेनी माधव जो साक्षात्कार लिखे हैं कवि दर्शन, उसमें किस किस से मिलकर जो है साक्षात्कार लिए थे, ये चीज़ें आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर विकल्प घ हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल, हरिऔध और श्याम सुंदर दत्त तीनों का है, मैथिली चंद्रगुप्त का भी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। सातवां प्रश्न है, हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है विकल्प ग हो जाएगा। श्री राम शर्मा को माना जाता है, ऊपर पढ़ाया जा चुका है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रिपोर्टाज फणीश्वरनाथ रेणु का है? निम्न में से कौन सा रिपोर्टाज फणीश्वरनाथ रेणु का है आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है।
तो इसका जो सही आंसर है विकल्प घ हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि रिंजर धंजर श्रुत अश्रुत पूर्व नेपाली क्रांति कथा तीनों जो है फणीश्वरनाथ रेणु का है। ये बिहार के रचनाकार हैं, तो जितने बिहार के रचनाकार हैं उसे आप अच्छे से देखिएगा। और इससे तो हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे बिहार के रचनाकार पर, क्योंकि वहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, एंटन चेखव एक इंटरव्यू किसका साक्षात्कार है? एंटन चेखव एक इंटरव्यू किसका साक्षात्कार है, आपको बताना है। विकल्प आपके सामने है, ऊपर पढ़ाया जा चुका है, आप लोग सही जवाब दे पा रहे हैं। विकल्प ख सही हो जाएगा, राजेंद्र यादव का ये साक्षात्कार है। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है, सन 1973 ईस्वी में प्रकाशित शॉर्टकट की संस्कृति किसका साक्षात्कार है? सन 1973 ईस्वी में प्रकाशित शॉर्टकट की संस्कृति किसका साक्षात्कार है, आपको बतानी है। विकल्प आपके सामने है। इसका जो सही आंसर है विकल्प का हो जाएगा, केशव चंद्र वर्मा का ये साक्षात्कार है। तो ये महत्वपूर्ण जो MCQ था, टॉपिक था, मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया। तो आप लोग इसका जो है अभ्यास कीजिए, जितना नोट्स दिया गया है उसका जो है रिवीजन कीजिए, ताकि आप जो है तैयारी को संपूर्णता दे सकें। क्योंकि BPSC एग्ज़ाम जो है स्टेट से हाई लेवल का एग्ज़ाम है, तो आपको मेहनत ज़्यादा करना होगा ताकि आप अच्छे स्कोर से रिजल्ट ला सकें। तो आप लोग जो है मेहनत ज़्यादा कीजिए ताकि आपका रिजल्ट अच्छे हो सके। और दूसरी बात है कि आप लोग जो है अध्ययन बहुत कम कर रहे हैं, क्योंकि हम जब पोस्ट देते हैं टेलीग्राम पे तो देखते हैं बहुत गलत रिजल्ट रहता है। तो आप लोग से प्लीज़ निवेदन है कि आप लोग जो है नोट्स का रिवीजन कीजिए, जो पुस्तक बताया गया है उसका रिवीजन कीजिए, क्योंकि हिंदी साहित्य का लगभग चैप्टर ख़त्म हो चुका है। 4 से 5 जो चैप्टर बचा हुआ है, पत्रकारिता, कहानी, आलोचना, काव्य शास्त्र का, ये सारी चीज़ हमने 1 से 2 दिन में देख लेंगे। उसके बाद जो है बिहार टेक्स्ट बुक यानी SCRT पुस्तक को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि आप जो है ससमय सभी चीज़ों को जो है समझ सकें, जान सकें और उसमें जो है तैयारी अच्छे से कर सकें। तो इसका जो है PDF आप लोग जो अभी तक नहीं रजिस्ट्रेशन करवाए हैं रजिस्ट्रेशन करवा लें। 249 रुपया का जो है मेरे नंबर पे 249 रुपया, मेरे नंबर 72 61 81 53 07 पे फ़ोन पे कर सकते हैं, गूगल पे या पेटीएम करके। पुनः इसी नंबर पे व्हाट्सएप आपको कर देना है स्क्रीनशॉट, जो पेमेंट कीजिएगा उसका, और नाम नहीं लिख दीजिएगा, ताकि मैं आपका जो है नाम नोट करके आपको PDF मुहैया करवाता रहूँगा। तो अभी तक जितना क्लास हुआ है सभी का PDF, और जितना होगा सभी का PDF आपको वहाँ व्हाट्सएप पे मिलता जाएगा। तो जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं जल्दी से करवा लें, क्योंकि समय बहुत कम है और आपको तैयारी भी करना है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छा रिजल्ट लाइए, यही मेरी शुभकामना है। और जो है प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए, चीज़ें को समझिए, 2 बार देखिए, जो चीज़ें नहीं समझ में आते 2-4 बार देखिए, आपको जो है समझ में आने लगेगी। और प्रश्नों को जो है 2 से 3 बार पढ़िए, ताकि प्रश्न स्पष्ट हो सके, क्योंकि जो जानते हुए प्रश्न रहता है उसका भी गलत करके चले आते हैं आप लोग। तो 2 से 3 बार पढ़िएगा, प्रश्न समझ में आ जाएगा, तो आप लोग अच्छे से आंसर कर सकिएगा। तो चैनल पे बने रहें, तैयारी करते रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही सहयोग बनाए रखें।